हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 6.3 के 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास में ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ट्राइंगल हमारे पास में ए एम पी। ये दोनों क्या हमको गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट बी, ए बी सी में वो राइट एंगल बी पे है और ए एम पी ट्राइंगल उसमें राइट एंगल एम पे है रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट, फर्स्ट पार्ट हमारे पास में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ करना है ए एम पी के, और सेकंड हमको सी ए बटा पी ए इक्वल प्रूफ करना है बी सी बटा एम पी के। इसके रेशियो को, साइड्स के प्रोपोर्शनल रेशियो प्रूफ करना है इक्वल है। तो देखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल हमारे पास में क्या है ए एम पी। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हो कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए एम पी के। एक तो ये वाला एंगल बी और एक वाला एंगल ए एम, दोनों इक्वल है। इसका रीजन क्या होगा, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हमको गिवन है। और एक एंगल ए बी सी में एंगल ए और ए एम पी में भी एंगल ए एंगल इक्वल है, क्योंकि इसका रीजन क्या हो गया, कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। तो दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल ए एम पी के, एंगल एंगल क्राइटेरिया के बेस पे। तो ये होता हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट में हमारा सी ए बटा पी ए। तो सी ए इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, तो सी ए, तो इसका भी लास्ट और इसका फर्स्ट आएगा तो पी ए, इसका सेकंड इसका थर्ड बी सी, और दूसरी ट्राइंगल का भी सेकंड और थर्ड एम पी। ये हमको इक्वल प्रूफ करना था। तो इक्वल प्रूफ हो गया किसके हेल्प से, तो इसका रीजन क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल को तो हमने पहले सिमिलर प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में तो हमको बस इसका रीजन लिखना है कि इक्वल क्यों होंगे। तो ये तो हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन हमारे पास में सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी। जो एंगल ए सी बी है उसको सी डी बाइसेक्ट करता है, और एंगल ई जी एफ को क्या एंगल जी एच बाइसेक्ट करता है। डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी। जो डी पॉइंट है वो लाइज करता है ए बी की तरफ, एच पॉइंट है वो लाइज करता है किसकी, एफ ए की साइड। इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ जी के। जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर ट्राइंगल एफ ए जी के। ये इनको गिवन है। हमको शो करना है कि सी डी बटा जी एच इक्वल होंगे ए सी बटा एफ जी के। साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। ये फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी सी बी है वो सिमिलर होगी इसके ट्राइंगल एच जी ई के। और थर्ड पार्ट है इसमें हमको कि ट्राइंगल डी सी ए है वो सिमिलर प्रूफ करनी है ट्राइंगल एच जी एफ के। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो पहले हमको इसमें गिवन लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी इसके ट्राइंगल एफ ई जी के। ये हमको गिवन है। अगर ये इक्वल होगी तो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। और एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल ई के। और एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल जी के। सिमिलर ट्राइंगल है तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम ट्राइंगल कौन से लेंगे जो हमको प्रूफ करना है, ये दोनों जो इस कौन से ट्राइंगल में आएंगे, ए डी सी में आएंगे एक तो, और एक ट्राइंगल होगा हमारे पास में एफ एच जी। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में ये हम लिख सकते हैं किसकी हेल्प से, सी पी सी टी की हेल्प से। तो इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करने के लिखेंगे। तो एंगल ए है
वो एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि हमको गिवन है तो इसमें हमने देखा कि एंगल ए एफ एंगल एफ के इक्वल है। और एंगल वन, इसको हमने एंगल वन माना है, तो एंगल वन है वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल टू के। एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, क्या रीजन होगा, हाफ होगा किसके, ये एंगल हाफ ही तो है, एंगल सी का हाफ है, इक्वल किसके होगा, एंगल हाफ जी के। इसका भी हाफ एंगल है एंगल वन, और जी का भी हाफ एंगल टू है, तो इसका रीजन हो गया कि हाफ एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, तो हम ट्रायंगल ए डी सी को सिमिलरली लिख सकते हैं ट्रायंगल एफ एच जी के एंगल एंगल क्राइटेरिया के बेस पे। सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ होगी तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डी बट्टा जी एच है वो इक्वल होगा ए सी बट्टा एफ जी के, किसकी हेल्प से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास में ट्रायंगल डी सी बी को सिमिलर प्रूफ करना है एच जी एफ के। तो हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी एफ एच जी ई। एक तो ट्रायंगल होगी डी सी बी ये वाली ट्रायंगल, और एक एच जी एफ ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हो एंगल बी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ई के। इसका रीजन क्या होगा, प्रूव्ड अबव, क्योंकि ऊपर हमने ये प्रूफ कर दिया है। देख सकते हो कि आप एंगल बी और एंगल इक्वल को हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, तो ये रीजन हो गया। और एंगल थ्री है, इसको हमने क्या माना था, एंगल थ्री बी सी डी में आता है जो इस साइड वाला एंगल, और एच जी एफ में इस साइड वाला एंगल को हमने एंगल फोर मान लिया। तो एंगल थ्री और एंगल फोर होंगे, इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या होगा कि हाफ एंगल है एंगल सी का, और ये हाफ एंगल किसका होगा, एंगल जी का। हाफ एंगल हमेशा इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल डी सी बी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल एच जी एफ के, और एंगल एंगल क्राइटेरिया के बेस पे। ये होता हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको बोल रखा है कि इन ट्रायंगल डी सी ए, एक तो ट्रायंगल हमारे पास में डी सी ए को सिमिलर किसके प्रूफ करना है, एच जी एफ के। इनको हम इक्वल प्रूफ करेंगे, तो एक हमारे पास में ट्रायंगल होगी डी सी बी। यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं छोटा सा अलग से। ए बी सी डी, ये एंगल हमारे पास में वन था, ये थ्री है। और सेकंड डायग्राम हमारे पास में ये बाइसेक्टर हो गया एच एफ ई जी, ये एंगल टू हो गया, और ये एंगल हमारे पास में फोर था जो हमने लेट किया था। तो डी सी ए एक तो ये वाला ट्राइंगल, और एक हमारे पास में एच जी एफ एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो एंगल ए है और एंगल एफ के हमारे पास में इक्वल होंगे। रीजन प्रूव्ड अबव, क्योंकि ऊपर हमने ये प्रूफ कर रखे हैं। अब देख सकते हो कि एंगल ए और एंगल एफ क्या है, इक्वल होंगे। एक तो हमारा ये एंगल इक्वल हो गया, और एंगल वन है और एंगल टू भी इक्वल होंगे। एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो गया। ये भी हमारे पास में क्या है, प्रूव्ड है वो, ये भी हमने प्रूफ कर रखा है। यहाँ देख एंगल वन और एंगल टू देखते हैं हम काम से प्रूफ किया था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल डी सी ए है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल एच जी एफ के। किसके बेस पे, एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल इक्वल होगी, सिमिलर होगी। तो ये तो हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास में 11th क्वेश्चन बोला है ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। कि ए एक पॉइंट है जो सी बी को प्रोड्यूस करता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। अगर हम सी बी को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ये पॉइंट होगा ई। ए बी है और ए सी वो क्या दे रखा हमको, इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। इफ ट्राइंगल ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी ये वाला ट्राइंगल
एक ट्रिवल ट्राइंगल होगी और एक ट्राइंगल होगी मेरे पास में ई सी एफ। ई सी एफ एक ये वाली ट्राइंगल, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्राइंगलों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए बी और ए सी हमको क्या दे रखा है, इक्वल है, ये हमको गिवन है। और देख सकते हो कि एंगल सी और एंगल डी जो हमारा एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है। क्यों है इसका रीजन कि एंगल क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। क्योंकि अब देख सकते हो ए बी होगी मेरे पास में, इसके अपोजिट एंगल का साइड क्या हो गया सी, और ए सी के अपोजिट एंगल का क्या हो गया डी। तो दोनों हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल कौन सी है, ए डी बी। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, और ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल होगी मेरे पास में ई सी एफ। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें ए डी बी, तो एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ई एफ सी के। इसका रीजन कि बोथ है कितने हैं, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल है तो इक्वल है। और एक लिख सकते हैं एंगल बी, इसमें ए बी डी में एंगल बी है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। किसके हेल्प से लिखा है हमने, क्योंकि हम देख सकते हैं ए बी ए सी ये हमारी इक्वल थी, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल बी आएगा और यहाँ पे एंगल सी आएगा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे किसकी हेल्प से, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगी एंगल ट्राइंगल ए सी एफ के। कौन से क्राइटेरिया के बेस पे, एंगल एंगल क्राइटेरिया। दो एंगल इक्वल हो गए तो हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ लिख सकते हैं। तो ये होता हमारा 11th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको इन क्वेश्चन की सोल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।